नमस्कार दोस्तों। क्या कभी आपने सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका आखिर डूबी कैसे? आज कहानी द्वारिका की। द्वारिका कोई साधारण शहर नहीं, कोई अफवाह नहीं, कोई कपोल कल्पना नहीं, बल्कि यह वो सत्य है जिसे सदियों तक मिथक कहकर टाल दिया गया। इसलिए नहीं टाला गया क्योंकि वह झूठ था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह हमारी आधुनिक समझ, हमारी तय की गई ऐतिहासिक सीमाओं से कहीं बड़ा था। आज से करीब 5000 साल पहले, जब दुनिया के ज़्यादातर हिस्से कच्ची बस्तियों, जंगलों और आदिम सभ्यताओं में जी रहे थे, तब एक ऐसी नगरी थी जिसकी नगर योजना, समृद्धि और दूरदर्शिता आज के सबसे आधुनिक महानगरों में भी असह्य कर दे। सवाल फिर यह कि द्वारिका डूबी कैसे? यह सवाल उससे बड़ा कि द्वारिका की अस्तित्व की कहानी को जब कहानी कहा गया तो हमने उसे माना क्यों? यह कहा जाता है कि द्वारिका नगरी में 900 से अधिक भव्य महल थे। साधारण महल नहीं, बल्कि ऐसे महल जिनकी दीवारें सोने और चांदी से दमकती थीं, जिसके स्तंभ इतने ऊंचे थे कि मानव आकाश को छू रहे हों। सड़कें इस तरह से बनाई गई थी कि जैसे समुद्र तक जाती थी। विशाल बंदरगाह थीं, जहाज़ों के लिए सुरक्षित गोदियाँ थीं और दूर दूर से व्यापार के लिए लोग आते थे। इस शहर में जल निकासी, सिंचाई, सुरक्षा और नगर योजना इतनी उन्नत थी कि आज का आधुनिक शहरी इंजीनियर भी उसे देखकर ठिठक जाए। और यह कोई अव्यवस्थित बस्ती नहीं थी। द्वारिका उस दौर की सुव्यवस्थित समुद्री राजधानी थी, और यही वजह है कि द्वारिका को सिर्फ धार्मिक नगर कहकर खारिज करना इतिहास के सबसे अन्याय है। यह कोई साधारण नगर नहीं था, यह थी कृष्ण की द्वारिका। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसने इतिहास को कथा बना दिया और कथा को रहस्य। और बिना किसी युद्ध के, बिना किसी आग के, बिना किसी शोर के वो पूरी नगरी समुद्र में समा गई। उसके महल, उसके द्वार, उसकी सड़कें, उसके स्तंभ, सब कुछ धीरे धीरे लहरों के नीचे चले गए। यह कोई एक झटके की कहानी नहीं थी, बल्कि समय के साथ घटता हुआ एक मौन विनाश था। पीढ़ियाँ बदलती गई, युग बीतते गए, द्वारिका सिर्फ ग्रंथों के पन्नों में सिमट कर रह गई। महाभारत, भागवत पुराण और हरिवंश जैसे ग्रंथों में उसका वैभव तो लिखा रहा, लेकिन आधुनिक इतिहासकारों ने द्वारिका को कहानी कहकर खारिज करना शुरू कर दिया। इतिहासकारों ने कहा कि यह आस्था का विषय है, इतिहास का नहीं, क्योंकि जिस सभ्यता को खुदाई में न देखा जाए, इतिहासकारों के लिए अस्तित्व में नहीं होती। पर सवाल यह है कि क्या समय इतनी बड़ी सच्चाई को हमेशा के लिए दबा सकता है? क्या समुद्र हर राशि को हमेशा छुपा कर रख सकता है? हाँ, फिर कुछ ऐसा होता है जो देर से सही लेकिन सामने आते हैं। आया द्वारिका का सच भी सामने आया। साल 1983 में आया। गुजरात के ओखा तट के पास अरब सागर की लहरें कुछ बेचैन हो रही थी। लहरें जैसे किसी रहस्य की रखवाली करके थक चुकी थी। भारतीय पुरातत्विक की एक टीम गोताखोरी के उपकरणों के साथ समुद्र में उतारने वाली थी। किसी को एक अंदाज़ा नहीं था कि अगले ही कुछ पलों में वह एक ऐसा दृश्य देखने वाले हैं जो ऐतिहासिक किताबों की दिशा को बदल देगा। जैसे ही गोताखोर समुद्र की नीली गहराइयों में उतरे, रेत और चट्टानों के बीच कुछ ऐसा दिखा जो प्रकृति का नहीं लग रहा था। पत्थरों की सीधी कतारें, तरासे हुए खंभे, दीवारें जैसे ढांचे, उन्हें सब कुछ असमान लग रहा था। उनके शरीर थमने लगे, सांसें रुकने लगी और दिमाग में सिर्फ एक सवाल गूंजने लगा, क्या यह वही द्वारिका है जिसे सदियों तक मिथक कहा गया? यहीं से शुरू होता है वो सफ़र जहां आस्था और विज्ञान पहली बार आमने सामने खड़े थे। सदियों से जिस नगरी को सिर्फ मिथक कहा गया, वो अचानक समुद्र की गहराइयों से गवाही देने लगी थी। यह कोई एक दिन की खोज नहीं थी, न कोई त्वरित चमत्कार। यह वर्षों की मेहनत, संदेह, उपहास और संस्थागत विरोध के साथ
सीमित संसाधनों के बीच जिद थी। यह द्वारिका की कहानी सिर्फ पत्थरों की नहीं बल्कि उस मानसिकता की थी जिसने लंबे समय तक भारतीय ग्रंथों को इतिहास मानने से इनकार कर दिया। द्वारका की कहानी कहीं से पीछे लौटती है, जहां मथुरा में कंस का अत्याचार अपने चरम पर था। जब अत्याचार से त्रस्त जनता को मुक्त कराने के लिए बार बार के आक्रमणों से परेशान होकर एक नए नगर की आवश्यकता महसूस हुई, तो कहा जाता है कि समुद्र देव से भूमि मांगी गई और समुद्र के बीच एक सुरक्षित अभेद नगरी को बसाया गया। एक ऐसी नगरी जो सिर्फ शक्ति का प्रतीक नहीं थी बल्कि शांति, व्यापार और संस्कृति का भी केंद्र था। इसलिए उसका नाम पड़ा था द्वारिका, द्वारों का नगर। यह सिर्फ नाम वास्तुकला का संकेत नहीं था, यह उस कुपेपन का प्रतीक था जहां समुद्र से आने वाले व्यापारी, विचार और संस्कृतियां एक दूसरे से जुड़ती हैं। यह नगर सिर्फ वैभव के लिए नहीं जाना गया बल्कि उसकी व्यवस्था के लिए भी जाना गया, जहां जलाशय से उद्यान थे, बाजार थे, ऐसी सामाजिक संरचना थी जिसमें धर्म, व्यापार और जीवन एक साथ चल रहे थे। यह नगरी अपने समय से कहीं आगे थी और इतिहासकार गवाह है कि जो सभ्यताएं अपने समय से आगे की होती हैं वो अक्सर अंत में भी असाधारण ही होती हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त होता है, विजय के साथ साथ विनाश भी आता है। कुरुक्षेत्र की धरती लाशों से, टूट रथों और बिखरे अस्त्र शस्त्रों से भरी थी। कौरव वंश नष्ट हो चुका था, लेकिन उस विजय की कीमत भारी थी। जब गांधारी अपने 100 पुत्रों की शव देखती है तो उसका शोक क्रोध में बदल जाता है। उसके शब्द कोई अंधविश्वासी श्राप नहीं थे बल्कि नैतिक चेतावनी थी कि जब सत्ता धर्म के आगे निकलती है तब विनाश होता है। और यही गांधारी का श्राप आता है कृष्ण को कि जिस प्रकार मेरा वंश नष्ट हुआ उसी प्रकार यदुवंश भी नष्ट होगा। यह किसी जादू का ऐलान नहीं था, यह उस समय के चक्र का उद्देश्य था। इसके बाद घटनाएं तेजी से बदली। पिंडारा क्षेत्र में ऋषियों के साथ किया गया उपहास, लोहे की मसूली कथा और यदुवंश के भीतर बढ़ता अहंकार, यह सब संकेत थे कि पतन बाहर से नहीं भीतर से आएगा। प्रभास क्षेत्र में हुआ वो अंतिम उत्सव कोई बाहरी आक्रमण नहीं था बल्कि आत्मविश्वास का दृश्य था जहां भाई ने भाई पर वार किया। यह इतिहास का वो क्षण था जहां पर एक महान सभ्यता अपने बोझ से टूटने लगी और फिर वो क्षण आया जिसे मृत्यु कहना अधूरा सच होगा। भगवान श्री कृष्ण का देह त्याग कोई समान अंत नहीं था, वो एक अवतार का समापन था, एक युग का परिवर्तन था। उनके जाते ही द्वारिका का अंत भी तय हो गया। ग्रंथ बताते हैं और विज्ञान पुष्टि करता है कि समुद्र का स्तर इसके बाद धीरे धीरे बढ़ा, लहरें नगर में प्रवेश करने लगी। यह कोई अचानक से आई सुनामी नहीं बल्कि एक क्रमिक डुबाव था, मानो समुद्र अपना दिया हुआ भूभाग वापस ले रहा है। सदियां बीती, युग बदली, द्वारिका कथा बनने लगी, लेकिन समुद्र के नीचे पत्थर खामोश पड़े थे। दीवारें, खंभे, बंदरगाह सब इंतजार करते रहे कि कोई आए उनसे पूछे कि वो किस युग की कहानी है। और जब 20वीं सदी में विज्ञान ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने जवाब भी दे दिया। समुद्री पुरातत्व, सोनर मैपिंग और कार्बन डेटिंग ने दिखाया कि समुद्र का स्तर 5 से 9 मीटर तक बढ़ा था। अवशेषों की तिथियां 1500 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक जाती है। यह कोई बिखरी हुई बस्ती नहीं बल्कि एक सुनियोजित शहर था। बंदरगाह था, जल निकासी थी, चौकारे, पत्थर की नींव थी, सब कुछ जो एक विकसित सभ्यता की पहचान होता है। और यहीं से सवाल बदल गया। अब यह नहीं पूछा गया कि द्वारिका थी, अब पूछे जाने लगे कि आखिर इंसान ने इतने समय तक इसे नज़रअंदाज क्यों किया। आज द्वारिका 2 रूप में मौजूद हैं, एक जहां मंदिर की घंटियां बजती हैं, श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, और दूसरी जो समुद्र की गहराइयों में खामोश पत्थरों के बीच खड़ी है, जो कहती है कि हम कहानी नहीं इतिहास हैं। द्वारिका हमें सिखाती है कि आस्था और विज्ञान विरोधी नहीं है,
वो एक सत्य की दो राहें हैं, एक जो उसे महसूस कराती है, एक दूसरा जो प्रमाणित करती हैं। और जब दोनों मिलते हैं तब जन्म लेता है वह इतिहास जिसे कभी मिथक कहा गया था। यही है द्वारिका, एक नगरी जो डूबी तो ज़रूर लेकिन ख़त्म नहीं हुई। लेकिन फ़िलहाल जो सत्य सबसे ज़्यादा हमें हैरान कर गया था वो यह कि कार्बन डेटिंग से पता लगा कि द्वारिका की कहानी 5000 से 7000 साल पुरानी है। उसके बाद इस खोज को उस तरह आगे नहीं बढ़ाया गया। 80 के दशक में ये खोज बढ़ी, फिर खामोश हो गए। अगर खोज की जाती तो शायद द्वारिका को लेकर कई और सत्य सामने आते जो हैरान करते। लेकिन एक सत्य जो प्रमाणित हो गया कि द्वारिका कोई कहानी नहीं, वो हमारा इतिहास है। वो इतिहास जिसे हमें मिथक कहकर खारिज कर दिया गया था, वो खारिज होने वाली नहीं, वो हमारी पहचान की बात है। जय द्वारिकाधीश, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सबका इस पर क्या राय है? आप कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय श्री कृष्णा।